लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होता है। 17 सीटों में से एक सीट जो कांग्रेस के पास जाती है वो थी कानपुर की सीट, और कानपुर से कांग्रेस के आलोक मिश्रा प्रत्याशी हैं और वो समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन आलोक मिश्रा के नामांकन में कुछ ऐसा देखने को मिला जिस पे सबकी नज़र गई, और वो ये था कि यहाँ के जो दोनों विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो कुछ नाराज नजर आए, और यहाँ तक कि कैमरे के ऊपर भी साफ साफ दिखाई पड़ा कि किस तरह से आलोक मिश्रा उनमें से एक विधायक को गुहार लगाते हुए बुला रहे थे वापस। क्या था पूरा मामला, नाराजगी किस बात की है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी। उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, उस दिन जो कुछ हुआ वो सबने देखा था, मतलब भले ही आप लोग नकारो उस चीज़ को, लेकिन दिखाई पड़ा आप भी नाराज़ थे किसी वजह से, अमिताभ वाजपेयी भी किसी वजह से नाराज थे, वो नाराजगी सामने भी आई। आपकी पहले बात कर लेते हैं, क्या नाराजगी थी, क्या हो गया था? देखिए, जब गठबंधन का कोई मामला होता है और चुनाव बड़ा होता है तो निश्चित रूप में प्रबंधन को लेकर कुछ अनियमितताएं हो जाती हैं, और उस दिन भी कुछ इसी प्रकार का हुआ। प्रत्याशी अपने उसमें थे और प्रत्याशी का जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट में प्रॉपर जो तौर तरीका होता है उसकी कहीं ना कहीं कमी थी। हमें हमें जैसे बताया गया, पता चला हमें कि अमिताभ वाजपेयी जो हैं उनको प्रस्तावक बनाया गया है, जबकि अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि मैं प्रस्तावक हो कैसे सकता हूं, मैं तो अकबरपुर लोकसभा का मैं वोटर हूं। इसी प्रकार से जब ये पता चला कि वहां अंदर जाने को लेकर जो नाम जाने हैं उसका प्रत्याशी को कुछ पता ही नहीं था। प्रत्याशी की इसमें मैं कह सकता हूं कि कोई बहुत बड़ी चूक नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है उसको अपना ही होश नहीं रहता है, लेकिन उनका जो प्रबंधन है उसमें कहीं ना कोई कमी थी, जिसको उस दिन के बाद से लगातार हम लोगों की बैठकें हो रही हैं। बैठकों में जहां जहां जो जो कमी उसका सुधार किया जा रहा है, और निश्चित रूप में अगर उसका सुधार प्रॉपर रूप से धरातल पर आएगा तो ये चुनाव गठबंधन का इंडिया के कानपुर से एक लंबी जीत की तरफ जाएगा। और वही नाराजगी उस दिन थी, क्योंकि उस दिन ऐसा लग रहा था कि अमिताभ वाजपेयी को और मुझको ये लग रहा था कि हम लोग राजा रामपाल जी के, क्योंकि एक ही दिन में दो जुलूस थे और इनका जुलूस पूरा हो गया था और उनका राजा रामपाल जी का जुलूस आना था, तो हम लोगों को अपने अपने गंतव्य पे इनको छोड़कर वहां जाने का था, क्योंकि हम लोगों को अंदर जाने का कोई पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो बिल्कुल ऑन दी स्पॉट हुई, इस वजह से ये मैनेजमेंट बिगड़ा। बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो अमिताभ वाजपेयी जी का जो मतलब जहाँ से उनका मतदान है वो अकबरपुर आता है और आपका कानपुर नगर आता है, और उसमें एक बात और भी आ रही थी कि राजा रामपाल जो कि आपकी पार्टी से हैं, इस गठबंधन में हैं, उनके प्रस्तावकों में एक भी कांग्रेसी का नाम नहीं था। जितने भी थे, मतलब कांग्रेसियों में भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि एक का भी कांग्रेसी का नाम नहीं है, सब समाजवादी पार्टी के ही लोगों का नाम है। देखिए, अकबरपुर लोकसभा का जो प्रबंधन है, राजा रामपाल जी खुद एक बहुत बड़े राजनीतिक हैं, और मैं समझ सकता हूं कि वो बहुत सूझबूझ से और बहुत शानदार तरीके से अपना प्रबंधन कर रहे हैं, और वो ऐसा प्रबंधन कर रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। रहा सवाल किसी कांग्रेसी का कोई नाम प्रस्तावक में नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि राजा रामपाल जी से इस विषय पे मेरी कोई बात नहीं हो, ना मुझे किसी कांग्रेसी ने इस तरह का मेरे सामने कोई सवाल किया। अब जहां तक बात उस दिन की है, उस दिन जो कुछ भी हुआ, जब भीड़ बहुत होती है, दल बहुत होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक होती है, और प्रबंधन में वही चूक हुई, और मैनेजमेंट में जो जो कमी थी उस कमी को पॉइंट आउट लगातार उसके बाद बैठकों में हम लोग ने कर लिया है। लगभग सारी कमियों को दूर करने के ब्लूप्रिंट तैयार हो गए। अमिताभ वाजपेयी बिल्कुल नाराज़ होकर वहाँ से चले गए थे। हम लोगों के कैमरे पे वो वीडियो भी सामने आया जब आलोक मिश्रा बुला रहे हैं उनको, और उनको गुहार लगा रहे हैं कि आप आ जाइए, प्रस्तावक में नाम है आपका, जबकि प्रस्तावक मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकते थे आलोक मिश्रा के, क्योंकि वो मतदाता दूसरे लोकसभा क्षेत्र के हैं। तो इसका मतलब भले ही बाद में अमिताभ वाजपेयी को अंदर जाने को मिल गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रस्तावक वो नहीं थे, और इसी बात को लेकर नाराज़गी थी, इसी वजह से अमिताभ जी चले गए। नहीं, नाराजगी इस बात को लेके नहीं थी, नाराजगी प्रबंधन को लेके थी। प्रस्तावक वो नहीं थे, ये उन्हें भी मालूम था, और ये मुझे भी मालूम था कि वो प्रस्तावक नहीं है। ये उन्हें भी मालूम था और मुझे भी मालूम था कि हम लोग जब प्रस्तावक नहीं है तो हम लोग अंदर कैसे जाएंगे। तो एकदम ऑन दी स्पॉट जब कोई कॉल आती है तो निश्चित रूप में हर आदमी अपने अपने गंतव्य की तरफ निकल जाता है। वही अमिताभ वाजपेयी जी भी अपने लोकसभा के अकबरपुर के प्रत्याशी के जुलूस में शामिल होने के लिए निकले, और मैंने भी उनसे पूछा तो उन्हें लगा, आलोक मिश्रा जी को, कि इससे पहले जो नामांकन हुए उसमें दोनों विधायकों को कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो ये उनकी अपनी खुद की मैनेजमेंट की जो ऑन द स्पॉट कमी थी, उनको लगा कि इस कमी को यहीं पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहले दिन जो प्रस्तावक हुए थे उसमें दोनों
विधायकों को कहीं भी फ्रेम में नहीं रखा गया था। उनको ये लगा उस दिन, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट ये अपने विवेक से फैसला किया और उन्होंने दोनों विधायकों को अंदर जाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब तक थोड़ी देर हो गई थी, चूंकि दोनों अपने अपने गंतव्य पे जाने के लिए तैयार थे, इत्तेफाक से मैं उनके करीब था तो मैं चला गया। और अमिताभ वाजपेयी जी वो जो राजा रामपाल के लोकसभा के जुलूस में, उनके अकबरपुर के जुलूस में जाने के लिए मुड़ चुके थे। बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैनेजमेंट में जो कमी थी, उस कमी को हम दोनों विधायकों ने प्रत्याशी के साथ बैठकर पॉइंट आउट किया और लगातार हम लोगों ने हर बिंदु पर इस बात की चर्चा की और जो समय बचा है उस समय में वो कमी की पुनरावृत्ति ना हो, चुनाव में इसका कोई प्रभाव ना पड़े, ये लेकर हम लोग पूरी तरीके से हर विषय पर हम लोग सचेत हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कानपुर लोकसभा की जो ज़मीन है, वो समाजवादी पार्टी के पास काफ़ी है, 3 विधानसभाएँ भी समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो इसका फ़ायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को कम और कांग्रेस को ज़्यादा मिलेगा इस चुनाव में। देखिए, ये फैसला हमारे नेतृत्व ने किया, शीर्ष नेतृत्व ने किया कि ये सीट इंडी गठबंधन को जाएगी और इस फैसले पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को बुला के कहा है कि हम लोग पूरे तौर पर अपने तीनों विधायक के जो भी मैनेजर हैं उनको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ लगाया जाए। निश्चित रूप में ये सीट कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में इस बात का मतलब ये था, एहसास था कि हमको मिलेगी, लेकिन फैसले जो होते हैं वो शीर्ष नेतृत्व के होते हैं और उनका आदेश हम लोग को मिल चुका है। हम लोग किसी भी हालत में इस सीट के लिए पूरे जी और जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी को यहां से हराने का काम करेंगे। मैनेजमेंट की कमियां होंगी तो हम लोग बैठकर तय करेंगे, प्रत्याशी की कमी होगी तो प्रत्याशी को भी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। हम लोग इस सीट को किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं जाने देना चाहते हैं। नाराजगी अपनी जगह है और चुनाव अपनी जगह है। नाराजगी इस बात की हो सकती है कि हम वोट ज्यादा ले सकते हैं और ज्यादा लेने में अगर कोई मैनेजमेंट में कमी आ रही तो उसको दूर कर लें, क्योंकि हम लोग बाद में नहीं नाराज होना चाहते हैं। हम नाराज पहले होकर उन कमियों को दूर कर लेंगे तो निश्चित रूप में ये सीट हम लाखों मतों से जीतने जा रहे हैं। अब हमें अंतराल की बात है, जिस अंतराल से हम हारे थे उसी अंतराल से हम जीतने के लिए लगातार सड़कों पर हैं और निश्चित रूप में समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं और इन तीनों विधायकों के सारे कार्यकर्ता, आपने शुरू से देखा होगा हमारे जिस दिन क्या कहते हैं कार्यालय का इनका उद्घाटन था और जिस दिन यहाँ पे नामांकन जुलूस था, आपने देखा होगा कि कानपुर का जन सैलाब दोनों में उतरा था और दोनों में 90% समाजवादी पार्टी के तीनों विधानसभाओं के विधायकों के कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर थे। और जो हमारे गोविंद नगर और किदवाई नगर के जो भी राइट विंग के मतदाता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब अपने पूरी मनोयोग के साथ आए थे और बिना किसी लालच के लगातार सड़कों पर हैं। और ये सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ हम लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का फैसला कर चुके हैं। तो आप थे हसन रूमी, जिनका ये कहना है कि प्रबंधन को लेकर कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन वो आपस में बैठ के सुलझा ली गई है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर इस बार बीजेपी को उसी अंतर से हराएंगे जिस अंतर से उनकी खुद की हार हुई थी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।